नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार चौधरी राज ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना 2-3 दिन की वजह से जो थोड़ा सा सामाजिक कारण था उसकी वजह से अपनी क्लासें हैं जो सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं थी। अब रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लासें शुरुआत होगी। तो एक पंक्तियों से अपन अपना टॉपिक शुरुआत करना चाहेंगे कि कुछ भी नया करने से पहले ये संकोच मन में ना करो दोस्तों कि मेरी हार होगी। अरे दोस्तों, हार तो कभी होती नहीं है, या तो सीख मिलती है या जीत मिलती है। चलो इसी के साथ अपना जो दिशा एवं दूरी का जो पार्ट 3 था उसके अंदर आज अपन देखेंगे शेडो वाले परछाई वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर जैसे मॉर्निंग में परछाई पड़ती है या इवनिंग में होती है, उसके अंदर जो इंसान की जो परछाई होती है उस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं अपन। पहली चीज तो ये देखते हैं दोस्तों कि मैंने आपको क्या बताया था। बेसिक इसका क्या है कि जैसे मान लो मेरा मुंह है इस वाली डायरेक्शन में, मैंने क्या कहा था, जिस डायरेक्शन में अपना फेस है उस डायरेक्शन को सदैव हुई उत्तर मानना है, जिधर अपना राइट हैंड है उसको पूर्व मानना है और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम मानना है और पीठ के पीछे दक्षिण मानना है। अपना एग्जाम के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट है, चाहे वो कोई सी भी डायरेक्शन में, जो वास्तविक डायरेक्शन है उसको अपन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल जिधर अपना फेस रहेगा उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो दोस्तों ये है मॉर्निंग के टाइम, ये अपना सूर्य है, सूर्य उदय के समय, तो मेरा फेस इस वाली डायरेक्शन में है, तो मेरा उत्तर ये इस वाली डायरेक्शन में हो गया। ठीक है दोस्तों। अब ये देखो कि सूर्य जब उगता है तो पूर्व में उगता है। मैंने क्या कहा था, जिधर राइट हैंड है वो पूर्व मानना है, तो इधर की साइड पूर्व हो गया। अब मेरी जो शेडो थी, जो परछाई थी, वो किस वाली डायरेक्शन में पड़ेगी, ये वाली डायरेक्शन में। अब मेरा मुंह है इस वाली डायरेक्शन में, तो ये तो मेरा हो गया दायां, ये बायां। तो उत्तर की डायरेक्शन में जब भी होगा तो सूर्य की जो परछाई पड़ेगी वो बाईं ओर पड़ेगी। अब जैसे मान लो इस वाली डायरेक्शन में हो किसी इंसान का मुंह पश्चिम की तरफ, और इधर सूर्य उदय हो रहा है, तो उसकी परछाई पड़ेगी पीठ के पीछे दक्षिण में। किसी का इस वाले डायरेक्शन में मुंह हो और सूर्य इधर है ही, तो उसकी परछाई पड़ेगी, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में उसका राइट हैंड इधर हो गया इस वाले फेस में, तो इसके दाईं ओर पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी का मान लो मुंह है इस वाले डायरेक्शन में हो, सूर्य इधर उदय इधर हो रहा हो, तो किधर पड़ेगी, उसके आगे पड़ेगी। ये कुछ छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं जो अपने को केवल ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी बहुत ही इजी टॉपिक है और मैं बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई इसमें अपने को जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पॉइंट टू पॉइंट अपन इसको करेंगे। नेक्स्ट कुछ इसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी जो मूल इसके जो शॉर्ट ट्रिक है उसके अंदर अपने देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक, हाँ तो दोस्तों ये अभी मैंने आपको जो बेसिक चीजें बताई कि अपना फेस जिस वाली डायरेक्शन में उस वाली डायरेक्शन के अपन इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो उत्तर की तरफ, अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर की तरफ अगर है अपना, तो मेरा बाएं पूर्व इधर हो गया राइट हैंड की तरफ, और पूर्व में सूर्य हो गया उधर होता है। तो अब मेरा जो परछाई या जो शेडो पड़ेगी वो किधर पड़ेगी, मेरी बाईं ओर पड़ेगी। यही तो मैंने बताया, उत्तर में हो तो बाईं ओर पड़ेगी। ये है मॉर्निंग के टाइम में जो परछाई पड़ती है वो किधर पड़ती है। जैसे मान लो उत्तर की ओर मुंह हो किसी कैंडिडेट का, तो उसकी जो परछाई थी वो लेफ्ट की तरफ पड़ेगी, तथा दक्षिण की तरफ कैंडिडेट का मुंह हो तो उसकी राइट हैंड की तरफ पड़ेगी, पूर्व में हो तो उसके बीच की तरफ पड़ेगी। जैसे मान लो ये सूर्य है तो इस वाले फेस में था, इधर की तरफ इसका मुंह है, तो उसकी किधर पड़ेगी, पीछे पड़ेगी। तो उसी प्रकार इवनिंग में कैसे करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट रहेगा इवनिंग के अंदर, कि मान लो उत्तर की तरफ फेस है तो यहाँ किधर पड़ रही थी, बाईं ओर, तो अब पड़ेगी दाईं ओर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दक्षिण की ओर फेस हो तो मॉर्निंग के टाइम में राइट हैंड पड़ेगी, तो अब पड़ेगी लेफ्ट हैंड, यानी बाईं ओर पड़ेगी। और पूर्व में जब फेस हो तो मॉर्निंग के टाइम में पीछे की तरफ पड़ रही थी, तो अब पड़ेगी फ्रंट की ओर, यानी आगे की ओर पड़ेगी। और पश्चिम की ओर हो तो फ्रंट में पड़ रही थी, तो अब पीछे की तरफ परछाई पड़ेगी। ये कुछ जो बेसिक सी छोटी छोटी चीजें हैं अपने को जो दिमाग में रखने की आवश्यकता है उसके अंदर। चलो अब ये तो थी बेसिक चीजें। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझना चाहेंगे। हाँ दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल तो अपन लेंगे बाद में, पहले अपने को ये चीज
निर्धारित करनी चाहिए। एक सफल बनने के लिए जो मूल मंत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना, क्योंकि बिना लक्ष्य के अपन कोई भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। पहला मूल मंत्र होता है लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में सेकंड स्टेप होती है कि उसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से कर्तव्यनिष्ठ बनना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लक्ष्य निर्धारित कर दिया और उसको रेगुलर उसको यूज नहीं कर रहे, कि आज नहीं कर रहे कल पे छोड़ दिया। इसका मेन जो कारण होता है वो एक अपने इंसान के जो मस्तिष्क के अंदर एक हार्मोन होता है, साइंस में तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो एक हरामी हार्मोन होता है। वो अपने शरीर को एक तरह से दिशा दिखाता है कि ना अरे रहन दे, काल कर ले, परसों कर लेंगे, आज तो थक गए, आज तो मुझे नींद आ रही है। वो क्या है? वो एक हरामी हार्मोन अपने को अपने कार्य के प्रति भटकाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अपने को अपने दृढ़ निश्चय बनाने लेना चाहिए कि अपने को जो अपने लक्ष्य निर्धारित किया उसको प्राप्त करना ही है, और वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। उस हार्मोन से बचना है अपने को। चलो जी, आते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर, देखते हैं। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे अपने घर की ओर जा रहा है और वह देखता है कि उसकी परछाई उसकी राइट हैंड यानी दाईं ओर बढ़ गई है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ऐसे भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग में है, आने लगे। अब जैसे मान लो ये सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय के समय अपने को कंडीशन दी गई है। अब जैसे मैं मान लो मेरा फेस इस वाली डायरेक्शन में हो, तो मेरा राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया, बायां इधर हो गया, दायां इधर हो गया, तो मेरी परछाई किधर पड़ेगी? बाईं ओर पड़ेगी। लेकिन वो क्या क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है कि उसकी परछाई है वो राइट हैंड की तरफ पड़ेगी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो अपनी हो नहीं सकती। नेक्स्ट देखते हैं कि इस वाली डायरेक्शन में हो तो परछाई उसके पीछे पड़ेगी, इस वाली डायरेक्शन में हो तो आगे पड़ेगी। अब बचता क्या अपने पास? बचती एक ही डायरेक्शन है, वो क्या है? वो देखते हैं अपन कि मान लो वह व्यक्ति इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाली जिस डायरेक्शन में मैं खड़ा हूँ। अब मेरी डायरेक्शन में इस वाली में राइट हैंड इस तरफ हो गया और लेफ्ट हैंड इस तरफ हो गया, तो ये क्वेश्चन में भी क्या कहा है कि दाईं ओर पड़ रहा है, कि उसकी परछाई उसकी दाईं ओर पड़ रही है, और ये वाला इसमें फिट भी बैठता है कि उसकी परछाई उसकी दाईं ओर पड़ रही है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि वह किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। अब इस वाली डायरेक्शन क्या होगी? दक्षिण की ओर। तो बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चनों का सोल्व करना। बच्चों ने वो बना रखा है, और शेड वाले क्वेश्चन तो होते ही नहीं है। अरे कुछ नहीं है भैया, छोटी छोटी चीजों को अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, बाकी ऐसा कोई सब्जेक्ट बना ही नहीं है जो हार्ड है, बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 के थ्रू अपन जो शेड वाले क्वेश्चन है उसको और भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दिन प्रातः काल के बाद गंगाधर एक खंबे के सामने मुंह करके चल रहा है। जो खंबे की जो शेडो यानी छाया है वह उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, तो बताइए उसका मुंह किस डायरेक्शन की तरफ मुंह करके चला रहा था। चलो जी बच्चों, इस वाली एग्जाम्पल को अपन इस वाले तरीके से सोल्व करेंगे कि मान लो ये सूर्य उदय है, ये सूर्य अपना है, ये सूर्य उदय के समय पूछा है। तो अभी मैंने जो बताया था कि ये एक चीज देखनी चाहिए कि जो सूर्य उदय के समय जो परछाई है वो इस वाली डायरेक्शन में गिरेगी। तो मान लो खंबा ये है, ये इधर एक पोल है, ठीक है। अब खंबे के ठीक दाईं ओर वो ठीक सामने मुंह करके गंगाधर चला है। मान लो गंगाधर ये है, ठीक है। अब ये दोनों आमने सामने इनका फेस है। अब जो खंबे की परछाई है, अब देखो सूर्य उदय के समय इस वाली डायरेक्शन में परछाई गिरती है, तो इसकी परछाई है इस वाली डायरेक्शन में गिर गई। अब गंगाधर का फेस किधर है? दक्षिण की तरफ। इस वाली डायरेक्शन में गंगाधर उसके सामने आ रहा है, तो गंगाधर का राइट हैंड किधर हो गया? इस वाली डायरेक्शन में। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो खंबे की परछाई थी वो उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, तो उसका दायां इधर हो गया, उसके दाईं ओर पड़ रही थी। मतलब ये वाला अपना बिल्कुल फिट बैठता है कि उसके दाईं ओर पड़ रही थी। अब क्वेश्चन में कहा गया कि वो किस डायरेक्शन की ओर मुंह करके चल रहा है, तो उसका डायरेक्शन होगी दक्षिण।
अपना जो आंसर होगा वो दक्षिण होगा। बहुत ही आसान है। और अपन इसमें देखेंगे दोस्तों कि अपने को एक एक चीज हर सब्जेक्ट के अंदर अपने को ऐसी कमांड बनानी होगी कि मान लो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मेरे को सर कि सर ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज में जो बेस्ट है वो कौन सी क्लासेज रहेगी। मैं अब इसका ये उत्तर नहीं होगा कि जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा ऑनलाइन आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है, टोटल आप पे डिपेंड करता है कि मान लो जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकता। कोई गृहिणी है, कोई महिला है, वो अपने घर पे कार्य करती है, वो नहीं जा सकती। तो उसके लिए उन दोनों कंडीशन में उन दोनों के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन क्लासेज है। बाकी ऑफलाइन भी इतना कोई वो नहीं है कि ऑफलाइन बुरी है, ऑफलाइन भी अच्छी होती है अपनी जगह। लेकिन हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों ही अच्छे हैं। वो डिपेंड करता है वो यू कि आप उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। चलो जी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलो जी दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3 के थ्रू अपन समझना चाहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में आने लग गए हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोस्तों एक दिन सुबह के समय रीना सूर्य की ओर मुंह करने चलना प्रारंभ करती है। मान लो ये इस वाली डायरेक्शन में अपना सूर्य है। अब सूर्य की फेस बिल्कुल सामने मुंह करना, यहाँ अपना ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, सूर्य के सामने मुंह करके चलना प्रारंभ करती है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। अब इस वाली डायरेक्शन में चला रही है तो बायां किधर हो गया, इस वाली ऊपर की साइड, तो बाईं ओर कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। फिर पुनः वह कुछ दूर चलती है और बाईं ओर मुड़ती है। अब मान लो इस वाली डायरेक्शन में वो चल रही है, तो अब इस वाली डायरेक्शन में चल गई तो बायां इधर हो गया और दायां इधर हो गया, तो इस वाली डायरेक्शन में वो फिर से घूम गई है। फिर कुछ दूर चलती है, उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ती है। अब इस वाले डायरेक्शन में वो चल रही है, तो दायां किधर हो गया, इधर ऊपर की साइड, तो ये दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बताओ अब उसका मुंह है किस दिशा की ओर जा रहा है। यहां से चलना प्रारंभ किया था। अब ये देखो मैंने क्या कहा था, ये डायरेक्शन होती है, जिधर अपना फेस होता है उधर होता है उत्तर, जिधर अपना दायां होता है उधर हो गया पूर्व, और बाएं हैंड की तरफ हो गया पश्चिम। तो इस वाली डायरेक्शन में देखो अब उत्तर की ओर मुंह करके चलेगी। ठीक है दोस्तों, हलवा है हलवा, बहुत आसान है। तो इस वाले क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया उत्तर की तरफ। चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और भी इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 के थ्रू अपन देखेंगे कि क्वेश्चन में अपने को एग्जामिनर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। वो बोलता है कि एक सुबह राम और श्याम पार्क में एक दूसरे के सामने आ रहे थे। अब इसमें क्या है, दो पॉसिबिलिटी बनती है, दो संभावना बनती है कि या तो वो ऐसे चल रहे थे या फिर इस वाली डायरेक्शन में चले रहे थे। अब इस वाली डायरेक्शन में दोस्तों ये चीज देखो कि मान लो सूर्य इधर की तरफ हो रहा हो, तो या तो इसके सामने पड़ेगी परछाई और या फिर इसके पीछे पड़ेगी। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि श्याम ने देखा कि राम की परछाई उसकी बाईं ओर पड़ी थी। तो दायां और बायां केवल इसी कंडीशन पे लागू होता है कि ये मान लो कि या तो राम इधर होगा तो या ये श्याम होगा, या फिर ये राम होगा ये श्याम होगा, दो चीज बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है कि तभी राम ने देखा कि श्याम की जो परछाई है वो राम के बाईं ओर पड़ गई है। अब मान लो, सॉरी मैंने दोनों तरफ राम राम कर दिया, ये श्याम ये राम। अब राम ने देखा कि जो श्याम की जो परछाई थी वो राम के बाईं ओर पड़ रही थी। अब राम मान लो इस वाले डायरेक्शन में इधर होगा, यहाँ पे होगा, तो राम का बायां इधर होगा। ठीक है। और राम यहाँ होगा तो राम का बायां इस वाली तरफ होगा, और सूर्य उदय ये इस तरफ हो रहा है, तो सूर्य उदय के समय इस वाली डायरेक्शन में परछाई पड़ती है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो अपनी हो गई गलत। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ अपन चलेंगे तो उसमें देखेंगे कि राम ये हो गया और श्याम ये हो गया। अब इनकी क्या जगह फिक्स हो चुकी है कि राम इस वाली डायरेक्शन में ही देख रहा है। तभी राम ने देखा कि
राम ने देखा कि श्याम की जो परछाई है वो राम के बाईं ओर पड़ रही है, तो राम इस वाले डायरेक्शन में देखा है तो बाएं इधर हो गया, तो श्याम की परछाई इधर पड़ रही थी। ठीक है, तो बताओ श्याम का मुंह है किस डायरेक्शन में है? बहुत ही आसान है। अब तो नीचे की तरफ है, नीचे क्या होता है? दक्षिण, पीठ के पीछे, तो इसका आंसर हो गया दक्षिण। अपन इस जो अपने दिशा और दूरी का जो चैप्टर था उसके अंदर 3 पार्टों में अपन ने पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है। अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जो जितने भी अभ्यर्थी राजस्थान पटवारी के हैं उनके लिए तो मैं बोलूंगा रीजनिंग एक रामबाण की तरह कार्य करेगी, क्योंकि जीके है सब रट भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। जीके इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन रीजनिंग एंड मैथ 90 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है दोस्तों। राजस्थान लेवल की वैकेंसी में आजकल रीजनिंग और मैथ्स उसके साथ कंप्यूटर है वो भी ऐड करने लगे, उनका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा पूछने लग गया है। तो अपने को आवश्यकता है स्मार्टनेस की, और ज़्यादा कुछ नहीं है, अपन इसको बिल्कुल बारीक लेवल से अपन जो बोलते हैं बेसिक लेवल से अपन इसको प्रयास करेंगे और एडवांस लेवल तक अपन इसको चलेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 के थ्रू कुछ और भी मॉडिफाई क्वेश्चन का देखने का प्रयास करेंगे। चलो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 के थ्रू अपन जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा मॉडिफाई कैसे करता है एग्जामिनर, उस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे हल वो देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू। कि सुबह की समय है, एक लड़का है जो विद्यालय की ओर जा रहा है, तभी उसने देखा कि उसकी जो परछाई है, शैडो है, वो उसकी दाईं ओर पड़ रही है। ये अपना जो क्लू है वो अपने को मिल चुका है। अब मान लो ये सूर्य उदय के समय की बात है, सूर्य उदय के समय। अब सूर्य उदय के समय एक चीज तो अपने को कंफर्म है कि शैडो है वो इस वाले डायरेक्शन में ही गिरेगी। अब मान लो उसका मुंह है उत्तर की ओर और क्वेश्चन में क्या गया है, उसकी जो परछाई है वो दाईं ओर पड़ रही है, तो अब उसका दायां किधर हो गया? इधर तो पड़ ही नहीं सकती भाई, परछाई तो इधर पड़नी चाहिए। तो ये वाली जो संभावना थी क्वेश्चन में वो अपनी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट संभावना देखते हैं कि मान लो इस वाली डायरेक्शन में वो दक्षिण की ओर मुंह हो, तो उसकी जो शैडो है वो राइट हैंड की तरफ पड़ेगी, दाईं तरफ पड़ेगी, और क्वेश्चन में भी क्या कहा है कि दाईं ओर पड़ेगी। तो ये अपना जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो फिट हो चुका है कि यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था और इस वाली डायरेक्शन में वो चल रहा है। फिर अगर अपने को क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में वो चल रहा है और बायां इस वाली डायरेक्शन में हो गया, तो ये इस वाली डायरेक्शन में मुड़ता है। जैसे जैसा क्वेश्चन में कहा गया है केवल अपने को उसी के अकॉर्डिंग चलना है, बाकी कुछ में अपने को उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने या खास करने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसने देखा कि अब उसकी जो परछाई है वो ठीक उसके पीछे पड़ रही है, अब इस वाली डायरेक्शन में वो चल रहा है, परछाई भी इधर की तरफ पड़नी चाहिए तो उसके पीछे पड़ रही है, मतलब अपने सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसके पीछे पड़ रही है। कुछ दूर आगे चलने पर उसके विद्यालय का गेट आ जाता है। मान लो वो चल गया, कुछ दूर भी चल गया, कि अपने को दे नहीं रखा, मेंशन नहीं करा क्वेश्चन में कि कितने किलोमीटर किस वाली डायरेक्शन में चलता है, तो अपने को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलता है तो उसकी जो स्कूल थी उसका गेट आ जाता है, ये उसकी स्कूल का गेट आ गया मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बताइए उसकी स्कूल का गेट किस वाली डायरेक्शन में है। अब ये वाला इधर वाली डायरेक्शन में वो गया स्कूल की तरफ, तो मतलब जाहिर सी बात है स्कूल इस वाली डायरेक्शन में खुल रही होगी, तभी तो गेट आया है। तो अब जो स्कूल का गेट था वो हो गया, सूर्य उदय पूर्व में होता है तो पूर्व की ओर, तो वो खुद स्वयं जो अभ्यर्थी था, जो लड़का था वो आ रहा था, तो पूर्व की जस्ट अपोजिट होता है पश्चिम, तो स्कूल का जो गेट का जो मुंह था वो पश्चिम की डायरेक्शन में था। चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को और भी मॉडिफाई किस प्रकार से एग्जामिनर कर सकता है। चलो जी, हाँ जी दोस्तों, इस वाले जो अपना जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उससे अपन समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से और भी एग्जामिनर अपने को मॉडिफाई करके दे सकता है। अब सूर्यास्त की इतनी देर में तो अपन ने प्रयास किया था कि सूर्योदय के संबंध में क्वेश्चन अपने उठाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट देखेंगे सूर्यास्त के समय कैसी कंडीशन बनती है। ये मान लो सूर्यास्त है,
सूर्यास्त के समय जो परछाई थी, मैंने क्या कहा था, जस्ट उसके अपोजिट पड़ेगी, इस वाली डायरेक्शन में अब पड़ेगी। सूर्य जो अस्त होता है वो अपने को पता है कि पश्चिम की डायरेक्शन में होता है। इसमें अब हाँ, तो दोस्तों अपन अब सूर्यास्त की कंडीशन में कैसे क्वेश्चन को करेंगे। अपने को एक चीज तो पता है कि जो सूर्य है वो पश्चिम की ओर अस्त होता है, ठीक है, और उदय होता था पूर्व की ओर। अब जो सूर्य की जो परछाई थी वो पूर्व की तरफ पड़ेगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लड़की एक नदी के किनारे टहल रही थी, मान लो, तो उसकी जो परछाई थी उसके जस्ट सामने पड़ रही थी। अब इस वाली डायरेक्शन में उसका मुंह होगा तो उसकी जो शेडो थी यानी जो परछाई थी वो पीछे पड़ेगी। और मान लो इस वाली डायरेक्शन में हो तो इसके बाईं ओर पड़ेगी, और इस वाली डायरेक्शन में हो तो उसके दाईं ओर पड़ेगी। अब ये तीनों पॉसिबिलिटी थी वो तो अपनी हो गई खत्म। अब जो लास्ट बचती है कि मान लो लड़की का मुंह है इस वाली डायरेक्शन में, यहां से चलना वो प्रारंभ करती है, इस वाली डायरेक्शन में वो चलती है। अब जो इसकी जो परछाई थी वो इस वाली डायरेक्शन में पड़ती है। अब लड़की ने देखा कि जो उसकी परछाई थी उसके ठीक सामने पड़ रही थी। अब सामने यानी इधर पड़ रही थी, अपना सही हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। अब आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि नदी उसके दाएं से बाईं ओर मुड़ती है, चलती है या होगी स्थित। अपने को ये नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि वो नदी दाईं ओर से बाईं ओर बहती है या बाईं ओर से दाईं ओर बहती है, केवल ये बताया गया है कि दाएं से बाईं ओर है। अब लड़की इस वाले फेस में उसका मुंह है, अब वो दाएं से बाईं ओर मुड़ती है, दाएं से बाएं चलती है। मान लो उसका इधर हो गया दाएं, मान लो क्या हो गया, ये हो गया बायां। दाएं से बाएं यानी ऐसे इस वाली डायरेक्शन में नदी बहती है, लेकिन अपने को डायरेक्शन नहीं बताई गई है कि नदी नीचे की डायरेक्शन में बहेगी या ऊपर की डायरेक्शन में बहेगी। वो अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दाएं से बाएं ओर है, केवल है, ये नहीं बताया गया किधर बहती है। हाँ सॉरी दोस्तों, इसमें बताया गया है कि दाएं से बाईं ओर बहती है, बहती है। अब दाएं से बाएं ओर मुड़ती है, मतलब इस वाले डायरेक्शन में उसका दायां हो गया, मतलब वो ऊपर की तरफ इस वाले डायरेक्शन में वो बह रही है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बताओ नदी किस दिशा में बह रही है। अब एक तो चीज पता चल गई अपने को कि वो उत्तर की ओर नदी बह रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। और दूसरा क्वेश्चन है वो अपने को क्या कहा गया है कि लड़की का मुंह है वो किस वाले डायरेक्शन में है। अब पश्चिम की ओर सूर्य उदय होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लड़की चल रही है, तो जाहिर सी बात है पूर्व की ओर लड़की का फेस होगा। अब अपन ने 3 पार्ट के अंदर प्यारे बच्चों, अपन ने जो 3 पार्ट है दिशा और दूरी के, उसके अंदर अपन ने जो बेसिक से लेके जो हाई लेवल तक के क्वेश्चन बनते हैं उसका अपन ने अध्ययन किया। और विश्वास करके दोस्तों इसी प्रकार जो अन्य अपने रीजनिंग और मैथ के जो टॉपिक रहेंगे वो बहुत ही बारीकी से आपको समझाए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो भी आपको ये क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपके लिए फायदेमंद हो और आपको लगे कि मैंने अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे को एक नई पॉजिटिविटी या एक ऊर्जा मिलती है कि हाँ अपन बढ़िया करने का प्रयास करें, उसको और भी कैसे बेहतर ढंग से अपने आप को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, छोटी छोटी गलतियों से बचने का अपने को प्रयास करना है, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं टकराया करते, इंसान पहाड़ों से नहीं टकराया करते, सदैव पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थरों से ही टकराते हैं। तो अपने को एक एक चीज़ या एक एक पर्सन को इतना, मतलब जैसे मान लो कोई एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 के 100 अपन नहीं कर सकते, तो उसके अंदर अपने को जो एक एक क्वेश्चन को अपन को लेकर चलना पड़ेगा कि उसके अंदर अपने को अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। अब एक चीज़ बताओ आप दोस्तों कि प्रश्नों को अपनी मजबूती के साथ कायम करो, क्योंकि एक बात बताओ, जो बंदा फेल होता है, जो पढ़ने वाला बंदा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो नहीं पढ़ता है वो तो जाहिर सी बात है एक लंबे गैप के अकॉर्डिंग वो फेल हो जाता है। एक जो अच्छा स्टूडेंट है जो रेगुलर पढ़ रहा है वो कभी आपने सुना होगा कि 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया,
तो उसका गैप होता है वो ज़्यादा नहीं होता। क्वेश्चन में मैंने जो पंक्ति आपको गुनगुनाई है उसका मतलब यही होता है कि छोटे छोटे पत्थरों से इंसान टकराया करते हैं, बड़े पहाड़ों से नहीं टकराया करते। अब मान लो वो 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, वो छोटी छोटी गलतियां ही तो थी। ऐसा तो नहीं है कि 100 क्वेश्चन का अपना पेपर था और 100 के 100 से वो फेल हो गया। वो थे जो तुक्का लगाने चले जाते हैं, और तुक्का लगाने वाले भी इतने गैप से फेल नहीं होते, 5-10 नंबर तो ले ही आते हैं। एग्जामिनर इतना कोई हार्ड पेपर नहीं बनाता है। तो अपने उद्देश्य को इतना मजबूत करो। मैंने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना एक शुरुआत की थी, मैंने भी अब मेरे मित्र से या मेरे जो रिलेटिव थे उनसे प्रयास किया कि इस सेक्टर में मैं आ रहा हूँ तो कैसा क्या रहेगा। अरे कुछ तो बावड़े ऐसे ऐसे अपने को मेरे को राय देने लगे जिनको ये पता ही नहीं है कि यूट्यूब से मैं कैसे वीडियो डालते हैं, कैसे क्लासें लेते हैं। मतलब ज्ञान नहीं है, ज्ञान पहलेंगे जरूर आपको। अरे ना रहे तेरे से ना होगा, रहने दे, बहुत आए थे बहुत करे थे आपसे नहीं होगा। अरे उनको पता ही नहीं है। तो दुनिया में इतने लोग हैं कि फ्री में एडवाइस देने। सबसे मेन जो अपना वर्ल्ड में या भारत में, मान लो आप वर्ल्ड में तो क्या है, सब समझदार हो गया आजकल। भारत में लोग ज्ञान बड़ा फ्री में देते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, पानी मिट्टी तक का भी मोल लगता, अपन पानी मंगवाते उसके भी पैसे लगते, फ्री में कोई चीज नहीं मिलती। लेकिन ज्ञान जरूर अपने को फ्री में मिल जाएगा। तो कभी भी ऐसे जो पहलते हैं कि कैसे नहीं होगा वो नहीं होगा, उन लोगों से बच के रहिए। और अपना एक जो मोटो था वो निर्धारित करो कि जिस भी सेक्टर में जाना। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन सेक्टर में, कोई भी अपना उद्देश्य हो, केवल अपने दिल की सुनो और दिल की आवाज़ के अकॉर्डिंग अपना कार्य करो। थैंक यू दोस्तों, मैं राजकुमार चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि और मैंने आपको जो प्रोवाइड करवाई थी उसके अंदर थोड़ा सा शेड्यूल, जो अपना पाठ्यक्रम का जो शेड्यूल था उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा दोस्तों। बदलाव ये रहेगा कि सोमवार से मंगलवार और बुधवार ये 3 दिन अपनी रीजनिंग की क्लासेस रहेगी, और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये 3 दिन अपनी रहेगी मैथमेटिक्स यानी गणित की क्लासेस, और शनिवार और रविवार ये 2 दिन अपना रहेगा भारतीय संविधान। 2-4 दिन के अंदर अपन एनटीपीसी का पूरे डे वाइज डे संविधान, ठीक है। किसी का रिव्यू भी लेके आएंगे कि जैसे मान लो 3 शिफ्ट होती है, दिन में 3 शिफ्टों में अपना एग्जाम चल रहा है, 3 महीने चलेगा शेड्यूल, उसका भी अपन रिव्यू लेके आएंगे ताकि बच्चों को, जो अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर अभी नहीं लगा, उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो क्लास ली गई वो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।